सेम 1.5 लाख पर ईयर का इन्वेस्टमेंट, 2 पेरेंट्स, दोनों के एक बच्ची, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। रिजल्ट, एक पेरेंट्स के पास है 72 लाख आफ्टर 20 इयर्स एंड दूसरे के पास 1.37 करोड़। ये 65 लाख का डिफरेंस कैसा है सोच रहे होंगे ना आप? इससे बड़ा सवाल है मेरे पास, आप कौन से पेरेंट्स में से? क्या आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो कम रिस्क सोच के बच्चे को रियली हाई रिस्क में डाल रहे हैं? डिकोड करेंगे इस वीडियो में। ये कहानी है रमेश और प्रिया की, 2 डिफरेंट पेरेंट्स। रमेश की फैमिली थोड़ा सेफ चल के खेलेंगे, पैसा बच्चे के फ्यूचर के लिए चाहिए, उसको संभाल के इन्वेस्ट करेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि यार हम डिसाइड करेंगे, हम पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि में जाएंगे क्योंकि वो सेफर है, एक गवर्नमेंट की स्कीम है तो सेफर है। अच्छा, सुकन्या समृद्धि या पीपीएफ में उनको थोड़ा समय लगा। सुकन्या समृद्धि जहां बोलती है भाई 21 साल के बाद पैसे निकाल सकते हो, 18 साल के बाद पैसा निकालना है, तो थोड़ा सा टफ है। अच्छा, 21 साल से पहले निकालना क्यों मुश्किल है? क्योंकि यार शादी या फिर एजुकेशन के लिए निकलता है, वो भी लिमिटेड 50% के करीब निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। इंटरेस्ट रेट स्लाइटली हायर देन पीपीएफ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, 5 साल के बाद थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई 50% नेक्स्ट अमाउंट निकाल सकते हो, थोड़ा आप 18 साल की उम्र में भी निकाल सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बट इंटरेस्ट रेट इज लेसर देन दी सुकन्या समृद्धि। अच्छा, ये जो लेसर इंक्रीज की बात हो रही है ना, जहाँ एक 7.8 7.9 देता होगा, दूसरा 7.1 ऐसा कुछ देता है, तो डिफरेंस समझ रहे हैं आप? केवल 0.7% का है, बड़ा डिफरेंस होता है लंबे समय में। मगर यहाँ आती है प्रॉब्लम दोस्त, इन्फ्लेशन है 5 to 7%, 6% मान लीजिए चलिए, और एजुकेशन इन्फ्लेशन है 10%, बल्कि अलग अलग सिटीज के हिसाब से अलग अलग और हो जाता है। मगर जहाँ इन्फ्लेशन 10% है एजुकेशन का, जहाँ आप बात कर रहे हो खुद का इंटरेस्ट की 7 to 8%, ऐसा लगता है कि बुलक कार्ट चल रही है रेस में हाईवे पे, किसके साथ? बुलेट ट्रेन के साथ। कैसे मुकाबला करा जाएगा उसका? और वहीं दूसरी तरफ प्रिया, जिसने डिसाइड किया कि अच्छा रुकिए, ऐसा मत सोचिएगा कि प्रिया का डिसीजन ठीक हो गया है ना, आगे पढ़ के देखते हैं। अच्छा, प्रिया ने डिसाइड किया था कि यार मैं ना थोड़ा रिस्क लूंगी, म्यूचुअल फंड में जाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबे समय की बात है, तो सुना था उसने कि भाई लंबे समय में म्यूचुअल फंड जो है वो बैलेंस आउट कर जाता है। ओके, वेरी गुड। अब उसने किया भी इन्वेस्ट, 2 साल के अंदर लुटिया डूब गई। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर गई। प्रिया वाज ऑन रिस्क, बट व्हाट शी डिसाइडेड, अब डिसीजन ले लिया है, कंटिन्यू करती हूँ। 2 साल की बात नहीं, 20 साल की बात कही थी मैंने। शी कंटिन्यूड एंड इवेंचुअली उसका रिजल्ट 12% के हिसाब से रहा। देखते हैं कैसे। तो यार उसने ईयरली SIP किया 1.5 लाख का, 21 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया 12% के ऑन एन एवरेज। शी डिसाइडेड कि हमें उतना मिल जाएगा, और मिल गया लकीली। तो उसका टोटल वर्थ हुआ 1.37 करोड़। वहीं इन्होंने भी 21 साल के लिए डाला था, रमेश ने 1.5 लाख ही डाला था, बट डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे केवल 7% था, विच इज 72 लाख। ये 65 लाख का डिफरेंस सिर्फ 5% के खेल से आ गया दोस्त। ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है दोस्त, ये बात सिर्फ 65 लाख की नहीं है। आप अपने बच्चे के ग्रोथ को, फ्यूचर को हर्डल में डालते हो। रमेश की बेटी अगर चाहती बाहर जाके पढ़ना, she can't do it. On the other hand, Priya's daughter can do that. अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे पढ़ना है, Priya's daughter can do it. अगर उसको कोई अच्छा बिजनेस करना है, बॉस कभी भी पैसा निकाल के she can do that. So there are plethora of opportunities and ideas जो हम यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क नहीं समझना है। मगर मुझे एक और अपने व्यूअर की बात अच्छे से याद है। उन्होंने बोला यार मैंने तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, और बहुत लंबे समय के लिए किया था, बच्चे के लिए किया था। बच्चे की एजुकेशन पता है कब आई? 2020। एंड द मार्केट वाज डाउन, आई डिडंट हैड मनी, मेरे पास बच्चे के लिए नहीं था पैसा, लोन लेना पड़ा मुझे। इसका मतलब क्या है? क्या म्यूचुअल फंड खराब है? क्या सुकन्या समृद्धि खराब है? क्या पीपीएफ खराब है? नहीं दोस्त, सारी स्कीम्स हैं किसी पर्पस के लिए। हमें डिसाइड करना है कि स्कीम का यूज कैसे करना है। तो आई थिंक प्रॉब्लम हमारी अवेयरनेस की है। और ये मेरा थॉट है, आपको अपना थॉट अपने हिसाब से लगाना है। हर फैमिली यूनिक है, हर पेरेंट यूनिक है, हर डिसीजन यूनिक है। आपको अपने हिसाब से हिसाब लगाना है। अगर मैं देखूँ तो बोलूँगा यार क्यों ना मैं सुकन्या समृद्धि या पीपीएफ में कुछ एक छोटा अमाउंट डाल दूं, मे बी 20-30% लंबे समय के लिए। और क्यों ना मैं म्यूचुअल फंड को पूरे समय के लिए ना रखूं यार। आई बाय डिफॉल्ट एंश्योर कि मैं, अगर मेरा कोई भी टारगेट अचीव होने वाला है, मेरी डेट आ रही है, तो 2-3 साल पहले मैं निकाल लूंगा उस पैसे को यार वहां से।
इट इज अनसेफ। मुझे सेफ्टी जरूरी है, जितना मैं पास आ रहा हूँ अपने टारगेट के, मैं 18-19 साल में पैसा निकाल लूंगा और उसको किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखूंगा। That's how I will be able to balance both the sides. That's how you need to decide कि क्या सही स्ट्रेटेजी मेरे लिए है। ये तो कहानी थी रमेश और प्रिया की, जहाँ 1.5 लाख रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए। बट दोस्त, अगर नहीं है 1.5 लाख, तो अनीता जी की कहानी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। शी हैड जस्ट 5,000 रुपीज पर मंथ और उन्होंने अपनी बेटी को 21 साल की उम्र में करोड़पति बना दिया। कैसे? हियर इज द वीडियो। थैंक यू।